हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं ऑस्कर, आपको ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि ब्रेकअप करने से पहले आपका पार्टनर आपको 7 संकेत देगा। ठीक है, 7 सिग्नल कह लो, 7 साइन कह लो ब्रेकअप होने के पहले। ठीक है, प्री ब्रेकअप जो बोलता है। ठीक है, ब्रेकअप के पहले पार्टनर आपको 7 संकेत देगा। अब वीडियो में हो सकता है फ्लो में मैं 8-9 भी बता दूं या 6 ही रहे। ठीक है, लेकिन 7 सोच के मैं बोलूंगा इस वीडियो में। 7 संकेत, ठीक है, पार्टनर आपको देगा। अब आप वो संकेत पकड़ पा रहे हो कि नहीं, ये मुझे नहीं पता, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। होता है, अब आप लोग मान लो एकदम सीधे साधे हो, मासूम हो, आपको संकेत पता ही नहीं चल रहा है। पार्टनर कुछ भी कर रहा है ब्रेकअप के लिए, तो आप सब प्यार समझ रहे हो उसका। ठीक है, तो ये एक आई ओपनर टाइप का ये वीडियो है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या संकेत वो हो सकता है। ठीक है, रिक्वेस्ट करूंगा पूरा वीडियो देखना और एकदम एंड तक देखना भाई। ठीक है, लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं से पर्सनली जुड़ना चाहते हो, मैं काउंसलिंग प्रोवाइड भी करता हूँ। ठीक है, कुछ भी प्यार मोहब्बत में परेशानी चल रहा है, कुछ टिप्स चाहिए, तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे करो, फिर मैं आपको एक टाइम काउंसलिंग दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसे पहला संकेत। ठीक है, ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, पॉइंट पे बात करता हूँ। ठीक है, सबसे पहला संकेत वो ये कि पहले के कंपेयर में आपका पार्टनर अब आपसे ज्यादा बात नहीं करेगा। पहले बहुत बात करता था, ठीक है, अब ना के बराबर, मतलब धीरे धीरे कम हो गया। समझ रहे हो, वो मतलब उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं शो करेगा। पहले हाल चाल पूछता था, ठीक है, क्या है क्या नहीं, अब समझ रहे हो बात ही नहीं करता है, कम्युनिकेशन गैप आ गया। तो ये सबसे बड़ा रेड साइन है भाई, रेड अलर्ट बोलो कि हाँ आपका ब्रेकअप होने वाला है, पार्टनर अब आपको छोड़ने का सोच रहा है। समझ रहे हो, ये बहुत बड़ा रेड अलर्ट है। आप देखो बात ही नहीं हो रहा है तो क्या रिलेशनशिप चलेगा। कम्युनिकेशन होना जरूरी है भाई। ऐसा थोड़ी कि हर दिन भाई कपल मिल रहे हैं फिजिकल होगा तभी, ऐसा कुछ नहीं था। फिजिकल हो चाहे ना हो, पहले बात आदमी करता है। समझ रहे हो, और जो भी फिजिकल होने का सोच रहे हो शादी वादी के बाद ही करना भाई। ये सब चीज़ मैं वो नहीं बोलता, मैं हाँ नहीं बोलता हूँ। आप समझ रहे हो, शादी कीजिए फिर फिजिकल होइए। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ ऐसा थोड़ी कि कपल्स डेली मिल रहे हैं पार्क में या ओयो में जा रहे हैं फिजिकल हो रहे हैं भाई, लेकिन बात तो डेली होनी चाहिए। बात ही नहीं कर रहा है आपका पार्टनर। ठीक है, अब आप बोलोगे नहीं स्टार्टिंग से कम बात करता था, यानी कि फिर भाई और रेड फ्लैग है। आपका पार्टनर कितना भी हो, अंबानी का पीए ही क्यों ना हो, पर्सनल असिस्टेंट, ठीक है, लेकिन भाई वो अगर रिलेशनशिप एक कैरी ऑन कर रहा है, वो अगर आपको पार्टनर समझ रहा है, तो भाई टाइम तो देना चाहिए। क्योंकि आपका पार्टनर कितना बिजी हो, 3 टाइम का खाना और 2 टाइम का टट्टी तो करता ही होगा। समझिए, तो आपसे भाई क्या 15 मिनट 20 मिनट भी नहीं बात कर पाएगा वो। समझिए, तो ये सबसे बड़ा संकेत है कि अब आपका पार्टनर आपसे बात नहीं करता। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे संकेत का। दूसरा संकेत ये है कि आपका पार्टनर अब, मतलब क्या बोलूं, चिड़चिड़ापन उसमें बहुत बढ़ गया। चिड़चिड़ापन पहले के कंपेयर में बदतमीज हो गया और उसका नेचर बदलने लग रहा है, मतलब गुस्सैल नेचर का बहुत हो गया। गुस्सा पहले भी था लेकिन अब कुछ ज्यादा ही तीखा गुस्सा। अब उसका गुस्सा चुभता है, अब उसमें ईगो आ गया, एटीट्यूड आ गया। ठीक है, मतलब उससे कुछ भी बात करो अच्छे से बात ही नहीं करेगा, कभी कभी बात करेगा फिर अगले दिन ही साला इरिटेट हो जाएगा। आप समझ रहे हो, तो ये दूसरा संकेत है कि नेचर बदल रहा है, थोड़ा ईगो आ गया, एटीट्यूड आ गया। ठीक है, मतलब गुस्सेल नेचर का, मतलब क्या मैं बोलूँ, मतलब एकदम, मतलब उसको वो आपका कदर ही नहीं कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है वो आपको, चिढ़ जा रहा है। ठीक है, आप हर्ट हो रहे हो, उसको ये भी परवाह नहीं। ठीक है, तो ये भी एक संकेत है कि अब ब्रेकअप होने वाला है आपका। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे संकेत का। तीसरा संकेत यह है कि अब आपके पार्टनर को खोने का डर नहीं है। मतलब एक डर होता है ना, एक डर उसको होना चाहिए कि आप उसके जीवन से चले गए तो उसका क्या होगा। पहले था उसके मन में खोने का डर, लेकिन अब नहीं है। अब उल्टा आप ही को बोलता है कि चल चल निकल, मेरे को हाँ ब्रेकअप चाहिए, चल चल निकल, ऐसे बोल रहा है। ठीक है, ये तीसरा संकेत है, मतलब खोने का उसको साला डर ही नहीं है। ठीक है, मतलब एकदम बिंदास एकदम, मतलब आप भी हैरान हो जाते हो कि यार पहले तो मरता था साला मेरे लिए। ठीक है, अब इस साला खोने का डर है नहीं इसको, पता नहीं साला क्या। ठीक है, अब एक और संकेत का मैं बात करता हूँ। वो ब्लेम गेम खेलेगा। ठीक है, वो ब्लेम देना स्टार्ट करेगा। समझ रहे हो, मैं पॉइंट अब भूल चुका हूँ कितने नंबर का, क्योंकि बहुत संकेत दिमाग में आ रहे हैं। ठीक है, तो भाई ज्यादा भी संकेत हो सकता है। वो अब ना ब्लेम खेलेगा, ब्लेम देगा, ब्लेम देना स्टार्ट की, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे बात किए, तुम वैसे किए, आपकी गलती भी नहीं है फिर भी भाई सुनाएगा। या थोड़ा सा अगर इंसान हो तो आपने कुछ गलती भी कर दिया तो कुछ ज्यादा ओवर रिएक्ट कर करके आपको सुना रहा है। ठीक है, बात का बतंगर बना रहा है। आप समझ रहे हो, मतलब है कुछ नहीं, छोटी सी बात है, चढ़ के बात कर रहा है। ठीक है, बेमतलब का ब्लेम खेलेगा या कुछ बहाना बनाएगा ब्रेकअप का, कुछ ना कुछ इशू क्रिएट करेगा वही आपको ब्लेम दे के, ताकि वो आपको छोड़ भी देगा तो आप गिल्ट में रहो कि यार मैं गलती की, मैंने कुछ किया था तभी वो छोड़कर चला गया। आप समझ रहे हो, अगर बार बार ब्लेम दे रहा है, बेमतलब का ब्लेम दे रहा है या जबरदस्ती का कुछ ज्यादा मुद्दा बना रहा है, ठीक है, समझ लो साला वो आपको छोड़ने का सोच रहा है।
ठीक है, ये ब्रेकअप के पहले का संकेत है। ठीक है, एक और संकेत मैं आपको बता दूं, अब वो शादी का बात उतना नहीं करता है, पहले पूरा पगलाता था। ठीक है, शादी करूंगा, ये करूंगा, शादी करूंगी, हाँ मेरे मम्मी पापा मान जाएंगे, मैं मना लूंगी। अब साला बोलता है यार मम्मी पापा मानेंगे नहीं यार, ये नहीं यार, वो नहीं यार। आप समझ लो, मतलब शादी वादी का बात करो तो उसका फटने लगता है। ठीक है, चिढ़ जाता है, शादी का नाम सुनते ही है तू स्टार्ट हो गई, फिर स्टार्ट हो गई। ठीक है, क्योंकि मेरा मानना है कि जो सच्चा प्यार करेगा ना वो शादी तक जाएगा ही जाएगा। ये कौन सा होता है भाई मैं शादी नहीं करूंगा? अरे भाई, यानी कि तुमको क्या नॉर्मल रिलेशनशिप में रहना था, यानी कि वो एक्सट्रीम लेवल तक तुम प्यार ही नहीं किए। देखो, शादी ना हो वो बाद की बात है, होते हैं कुछ लोग के माँ बाप महा खड़ूस कि शादी करोगे इंटर कास्ट तो पैर तोड़ दूंगा। हो सकता है आपका पार्टनर इस डर से भी ना करे, लेकिन अधिकतर केस में पार्टनर का माँ बाप तक बात ही नहीं जाता है। आपका पार्टनर ही भाई, समझ रहे हो, वही नहीं चाहता है कि आपसे शादी करे वो, और ब्लेम देगा वो आपको, आपके सामने नौटंकी करेगा कि मेरे माँ बाप नहीं मानेंगे, मैंने अपने माँ बाप को बोला तो वो गुस्सा आ गए, मेरे को मारने के लिए दौड़े। तो तू क्या चाहती है कि मैं अपने बाप से मार खाऊं? तू बता। तो आप इमोशनल लड़की हो कि नहीं यार छोड़ दे, ठीक है तेरे पापा नहीं मानेंगे तो अब क्या कर सकते हैं यार, लेकिन मुझे शादी करनी थी तेरे से यार। जबकि साला आपका बॉयफ्रेंड बोला ही नहीं घर में कि शादी वादी करना है, आपके बारे में बोला ही नहीं। और सेम कुछ लड़कियां करती है, घर में बोलती नहीं कि एक लड़का है जिससे मैं प्यार करती हूँ, और आपके सामने आके वो लड़की बोलेगी यार मैं मार खाई, मेरे मम्मी मेरे को मारी, झोंटा खींच के मारी, ऐसे खिला दी मुंडी। समझ रहे हो? तो ये सब संकेत है। ठीक है, शादी का बात करते ही भाई पीछे मुड़ने लगे, पीछे हटने लगेगा। एक और चीज, एक और संकेत है। ठीक, जैसे आपका मान लो पार्टनर ने मन बना लिया कि मुझे नहीं रहना है इस लड़की के साथ या इस लड़के के साथ, मतलब आपके साथ, उसको नहीं रहना है, तो जान गया, वो तो मन बना लिया, उसको पता है कि अब मैं ब्रेकअप करूंगा या छोड़ूंगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ के घटिया पार्टनर क्या करते हैं कि ब्रेकअप के पहले वो बहुत ज्यादा पैसे का डिमांड करने लगते हैं, क्योंकि उसको पता है अब मैं छोड़ूंगा या अब लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अब साला भाई गैप होने लगा है बीच में, तो जाते जाते भाई ऐसे थोड़ी जाऊंगा, कुछ पैसे ले लेता हूँ। तो उस समय ठीक इमोशनल हो के यार तू नाराज है क्या, सॉरी यार, तो आप भी माफ कर दोगी कि नहीं नहीं यार मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन तू यार बहुत गलत बात बोला। तो फिर बोलेगा अच्छा सॉरी ना यार, कान पकड़ूं क्या? बोलेगा नहीं रहने दे। तो फिर आपका बॉयफ्रेंड मान लो बोलेगा यार 15,000 दे देना मुझे, कुछ काम है। तो आपको लगेगा ओ माय गॉड, पार्टनर को दे देती हूँ क्योंकि ये बहुत दिन के बाद आया, 15,000 दे दी, फिर बात नहीं कर रहा है। या तो पैसे का डिमांड करेगा, नहीं तो अधिकतर लड़के लोग क्या करते हैं, उनको पता है कि मैं ब्रेकअप करूंगा ही, तो जाते जाते लड़की के साथ जितना मेरे को फिजिकल होना है, इससे जितना मैं मतलब मजे ले सकूं, ठीक है भाई, आपको फिर फिजिकल पूरा अप्रोच करेगा और आपको लगेगा कि हाँ ये तो नॉर्मल है। ठीक है, अब लड़का तो भाई शादी करेगा तो फिजिकल तो, और कुछ लड़कियों को भी फिजिकल होना अच्छा ही लगता है। ठीक है, लड़का बुला रहा है, जा रही है, समझो। तो मतलब ब्रेकअप के पहले आपका पार्टनर कुछ ना कुछ आपसे लेने का कोशिश करेगा, फाइनेंशियली बोलो चाहे मतलब क्या मैं बोलूँ, फाइनेंशियली हो गया, फिजिकली हो गया, समझ लो, कुछ ना कुछ काम लेगा आपसे। या कुछ लोग ब्रेकअप से पहले, मान लो एक मेरा क्लाइंट था, उसकी बंदी ब्रेकअप से पहले खुद का जॉब लगवा ली, लड़का का पहुंच कहीं था अच्छा खासा। ठीक है, लड़की ब्रेकअप करती है ऐसे भी, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छे से बेवकूफ़ बना के लड़के से सिफारिश करवाई और बहुत अच्छा जॉब, ठीक है, वो मतलब क्या बोलूँ, उसका बॉयफ्रेंड दिला दिया, बस वहीं जॉब कर रही है, दूसरा पटाली वहीं, ठीक है, और इसको भाई पूछ ही नहीं रही है, ब्रेकअप कर लिया। समझ, यही सब संकेत है। और मोटा मोटी और क्या मैं बात करूँ संकेत का, यही सब, लड़ाई झगड़ा बहुत होगा। ठीक है, ब्रेकअप के पहले बहुत लड़ाई झगड़ा होता है भाई, बहुत मन मुटाव। ठीक है, दोनों कोशिश भी करेंगे ना कि नहीं यार अब हम लोग कूल होकर बात करेंगे, कब लड़ाई में तब्दील हो जाएगा पता नहीं चलेगा। ठीक है, हक जमाना, ठीक है, हक जमाना, ईगो बढ़ जाना, माँ बहन की गाली देना उल्टा सीधा, खासकर लड़का लोग माँ बहन की प्रोस्टिट्यूट को जो हिंदी में बोलते हैं वो सब बोलना। ठीक है, तो समझ लो भाई ब्रेकअप होने वाला है। ये सब संकेत है, ये पार्टनर का ही हाव भाव, उसका रिएक्शन, उसका एक्शन से पता चल जाता है, पार्टनर कितना इन्वॉल्वमेंट शो कर रहा है, पार्टनर का नियत क्या है इस रिलेशनशिप को लेके, ये सब पता चल जाता है। ठीक है, तो यही सब संकेत है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्यार मोहब्बत अगर कर रहे हो तो सिर्फ दिल मत लगाओ, दिमाग भी लगाते रहना जरूरी है। ठीक है, 100% दिल ही मत लगा लो, दिमाग भी लगाना जरूरी है। और यहाँ पे अगर आपको पूछोगे कि ब्रेकअप हो रहा है या होने वाला है तो क्या मैं इसका इलाज क्या करूँ, तो ऑब्वियस सी बात है यार, इतना वीडियो बनाया हूँ, कहीं और भी वीडियो देखो दिख जाएगा, लेकिन फिर भी जाते जाते शॉर्ट में आप लोग को बता दूँ कि अगर आपको भनक लग गया ना, अगर आपको आभास हो गया कि हाँ अब रिश्ता खतरा में है, अब ब्रेकअप होने वाला है, ठीक है, तो आप तुरंत नो कॉन्टैक्ट रूल में चले जाओगे, या साइलेंट मोड कह लो या मॉन्क मोड, ये तीनों चीज़ पे वीडियो बना चुका हूँ। ऑस्कर लव गुरु नो कॉन्टैक्ट रूल सर्च करना, या ऑस्कर लव गुरु साइलेंट मोड, या ऑस्कर लव गुरु मॉन्क मोड। ठीक है, ये सब में आप चले जाओ। ठीक है, जो उस वीडियो में बोला हूँ उस हिसाब से कीजिए। ठीक है, थोड़ा सेल्फ ग्रो करो, ठीक है, कैरियर बनाने फोकस करो, खुद से कॉल मैसेज करना बंद कीजिए,
अपने पार्टनर को, रिकवर हो सकता है आपका रिलेशनशिप रिकवर हो सकता है कि बहुत डैमेज हो चुका है, अब ब्रेकअप हो सकता है तो उससे पहले ही रिकवर कर लो। ठीक है, कैरियर पे ध्यान दो, सोशल मीडिया में थोड़ा एक्टिव रहो, डीपी अपना चेंज करो हर हफ्ते, इंस्टाग्राम पे पोस्ट वोस्ट डाला करो, पब्लिक कर दो अकाउंट। ठीक है, देखे चाहे ना देखे भगवान भरोसे रखो भाई, प्रकृति पे छोड़ दो। ठीक है, कहीं ना कहीं से स्टॉक करेगा। और आपको कॉल मैसेज नहीं करना, कोई थर्ड पर्सन से भी जिक्र मत करो अपने पार्टनर का कि उसका अपडेट दे मेरा पार्टनर का, नहीं तो वो थर्ड पर्सन पक देगा आपके पार्टनर को कि तेरे बारे में पूछ रही थी या तेरे बारे में पूछ रहा था। आप समझ रहे हो, बस यही सब एफर्ट कर सकते हो। बाकी ब्रेकअप होने का होगा तो वो होके रहेगा भाई, समझिए। आप बस एफर्ट कर सकते हो, जितना रोकना था। अब ऐसा तो भिखमंगा हाथ उस जोर लोगे प्लीज यार ब्रेकअप मत करो, उसमें तो और छोड़ के जाएगा। वैल्यू अपना मेंटेन करो, सेल्फ रेस्पेक्ट मेंटेन करो, और कैरियर और पैसे से अगर अच्छे हो, ठीक है, और थोड़ा कंट्रोलिंग पावर आप में अच्छा है, कंट्रोलिंग माइंड आपका अच्छा है, ठीक है, तो आप रिलेशनशिप को बचा सकते हो। ठीक है, बाकी और डिटेल में टिप्स चाहिए, ठीक है, हालांकि काफ़ी डिटेल में बताया। बाकी पर्सनली मेरे से आप जुड़ सकते हो, मैं आपको टिप्स दे दूंगा। कई लोग मेरे से बात करते हैं डेली, ठीक है, ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिख ही रहा होगा। ठीक है, काउंसलिंग का प्रोसेस बता ही दिया आपको। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो एकदम लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय। मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। चलिए बाय।